हे दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम आए हैं अवर यूनिवर्स के ड्रामा के एपिसोड 10 के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है वूजू के रिसाइटल से। अब बच्चों के पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स वहां आए होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं यॉनसोंग भी वहां मौजूद है। वूजू स्टेज पे एकदम कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही देर बाद तायोंग भी वहां आता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आकर यूंजिन और योनसोंग को एक साथ देख लेता है, उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट नजर आती है। अपना बुके रखकर वो वहां से क्वाइटली निकल जाता है। वो सीधे स्टूडियो चला जाता है। वहां मैनेजर जो उसे बताता है कि वो अपना डेस्क फाइनली क्लियर कर रहा है। मैनेजर जो डिसाइड कर चुका है कि वो कंट्री छोड़कर जा रहा है, क्योंकि वो उस जगह पर नहीं रह सकता जहां एमी चू और उसके यादें हैं। तायोंग को ये चीज बहुत हिट करती है। अगले सुबह मैनेजर जो एमी चू से मिलता है। दोनों के बीच एक साइलेंट और इमोशनल गुड बाय होता है। वो कहता है कि मैं ये गुड बाय सामने ही कहना चाहता था। हम देखते ही समझ जाते हैं कि कुछ फीलिंग्स अब भी उनके बीच बाकी है, लेकिन वो वक्त और सिचुएशन ने उन्हें अलग रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ नेबर को अचानक बैक पेन शुरू होता है। उनका बेटा उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि यूंजिन का फोन नहीं लग रहा होता। इसलिए मजबूरी में वो तायोंग को कॉल करते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डे केयर से वूजू को पिकअप कर ले। तायोंग बिना हेजिटेशन के डे केयर पहुंच जाता है। वूजू को देखकर वो सॉफ्टली उसे कहता है कि आज वो दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। दोनों मिलकर बाहर जाते हैं। हम देखते हैं वो मॉल में है। वहाँ तायोंग वूजू के लिए बुक्स खरीदता है। वो कुछ देर के लिए तायोंग के घर चले जाते हैं। ये मोमेंट्स काफी सिंपल है, लेकिन दोनों के बीच एक वार्म बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो इतने दिन साथ रहे हैं, हम फील कर सकते हैं कि वूजू और तायोंग एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। तायोंग उसे वो बुक पढ़कर सुनाता है। बाद में तायोंग वूजू को वापस यूंजिन के घर छोड़ने आता है। वहाँ यूंजिन और तायोंग के बीच थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस होती है। दोनों को समझ नहीं आता कि कैसे बिहेव करे। फिर तायोंग क्वाइटली कह देता है कि जब तक नेबर ठीक नहीं हो जाती, वो वूजू को डे केयर से पिकअप करता रहेगा। वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद यूंजिन नोटिस करती है कि तायोंग वो लैंप छोड़ गया है, वही लैंप जिसने उन दोनों को पहली बार एक साथ लाया था। उसे देखकर जैसे पुरानी यादें फिर से जिंदा हो जाती है और हम देखते हैं कि घर पे वूजू अकेले पड़ रहा है और उसे मिस कर रहा है। अगले सुबह जब यूंजिन बाहर आती है, तब वो सरप्राइज हो जाती है। नीचे योनसोंग उसका वेट कर रहा होता है। वो ऑफर करता है कि वो उसे ऑफिस ड्रॉप कर दे। रास्ते में वो वूजू को डे केयर छोड़ देते, लेकिन जब योनसोंग कैजुअली सजेस्ट करता है कि वो रोज साथ में कारपूल कर सकते हैं, तब यूंजिन थोड़ी अनकंफर्टेबल सी दिखाई देती है, जैसे वो अभी भी अपने फीलिंग्स और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही हो। स्टूडियो में तायोंग एमी को बताता है कि मैनेजर जो 13th को अमेरिका जा रहा है। उसके बाद वो उससे मिल नहीं पाएगी। एमी उसकी नाराजगी बयान नहीं करती, लेकिन तायोंग समझ जाता है कि कुछ तो जरूर करना चाहिए। वो उसे पूछता है कि हम उसे फेयरवेल देने वाले हैं, तो उसकी पसंद की चीज क्या है। एमी टॉपिक चेंज कर देती है। थोड़ी देर बाद एमी को वो रिपोर्ट मिलती है जो मैनेजर जो छोड़कर गया था, जिसमें एमी की हर छोटी बड़ी बात, हैबिट, रूटीन और नीड्स लिखी हुई है। ये देखकर एमी काफी इमोशनल हो जाती है, जैसे उसे समझ आता है कि मैनेजर जो ने हमेशा चुपचाप उसका कितना ख्याल रखा था। हम देखते हैं एमी को हर जगह वही दिखाई दे रहा है। इसके बाद तायोंग बीएस फूड जाता है, जहां यूंजिन और योनसोंग के साथ इंटरव्यू हो रहा है। ये इंटरव्यू ग्लो मार्केट प्रोजेक्ट के सक्सेस के बारे में होता है। काम की बात करते वक्त यूंजिन और तायोंग
दोनों एक दूसरे के एफर्ट्स को ओपनली अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो उनके बीच की रिस्पेक्ट और कनेक्शन को बारीकी से दिखाता है। हम देखते हैं कि योनसोंग भी नोटिस कर रहा है कि उन दोनों में ना मिलने के बावजूद भी इतने इमोशंस हैं। तायोंग डे केयर से वूजू को पिकअप करता है, नेबर के घर ले जाता है। नेबर उसे कहती है कि यूनजिन के घर से वूजू के डायपर लेके आए। जब तायोंग फ्लैट में जाता है तो वो देखता है कि घर काफी मेसी है। वो बिन कहे समझ जाता है कि यूनजिन के लिए सब कितना मुश्किल हो गया होगा, घर, वूजू और जॉब को एक साथ संभालना। वो चुपचाप घर साफ कर देता है और राइस कुक करके निकलता है ताकि यूनजिन को थोड़ा आराम मिल सके। हम देखते हैं जब यूनजिन घर आकर ये सब देखती है तो क्लियरली मूड हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पे थोड़ी सैडनेस भी होती है, जैसे वो महसूस कर रही हो कि तायोंग अब भी उसका ख्याल रखता है। फिर भी दोनों के बीच एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया है। इंटरव्यू के दौरान हमें एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा था कि दोनों में एकदम अच्छा कनेक्शन तो है। एक दूसरे की वो तारीफ नहीं बल्कि एक दूसरों को अडोर कर रहे थे, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि वो एक साथ नहीं रह पा रहे। यूनजिन उसके दोस्त से कैफे में मिलती है और कन्फेस करती है कि योनसोंग के सारे काइंड गेस्चर्स उस पर प्रेशर जैसा फील करवाते हैं। उसे लगता है कि उसकी इतनी केयर देखकर वो अनईजी हो जाती है। उसकी दोस्त उसे तभी समझाती है, उसे एहसास दिलाती है कि मतलब उसे उसका जवाब मिल गया। वो बताती है कि शायद ऐसा इसलिए है कि यूनजिन के दिल में योनसोंग के लिए वैसे फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि वो ये सब रिटर्न बैक नहीं कर सकती, वो उसे बोझ लगते हैं। वो कहती है मतलब तुम्हारा प्यार तायोंग की तरफ ही है। फिर भी वो कहती है थर्ड डेट पर जरूर जाए ताकि वो अपने दिल की फीलिंग्स को क्लियरली समझ सके। इसी बीच हम देखते हैं तायोंग उसके दोस्तों के साथ पहले शॉपिंग पर जाता है, फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर घर आते हैं। वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि घर कितना चेंज हो गया है। तायोंग ने पूरे घर को बेबी रूम बना दिया है और हर जगह वूजू के टॉयज और सॉफ्ट चीजें रखी है ताकि उसे कहीं लग ना जाए। ये क्लियरली दिखाता है कि वूजू और यूनजिन उसकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। हम देखते हैं कैसे धीरे धीरे तायोंग एज अ पर्सन 1 महीने में बहुत सारे डेवलपमेंट्स कर चुका है। बैठकर बात करते वक्त मैनेजर जो और एमी चू के बारे में उसके दोस्त कंप्लेन करते हैं। उसके दोस्त का कहना होता है कि मैनेजर जो को अमेरिका भागने के बजाय अपने फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए। ये बात तायोंग को भी डीपली हिट कर देती है, जैसे वो खुद अपनी सिचुएशन के बारे में सोचने लगता। वीकेंड पर तायोंग बीएस फूड के ऑफिस में एक मीटिंग के लिए जाता है। हाँ, वो फोन पर अपने दोस्त से मैनेजर जो की यूएस फ्लाइट के बारे में बात कर रहा होता है। यूनजिन का एक कलीग उसके कॉल को ओवरहियर कर लेता है और उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो गलती से समझ लेता है कि तायोंग खुद अमेरिका जा रहा है और शायद वहाँ परमानेंटली सेटल हो जाएगा। इसी वक्त पैरेलली यूनजिन और योनसोंग अपने थर्ड डेट पर गए हैं। हम देखते हैं योनसोंग यूनजिन को वही ऑर्फनेज लेके गया है जहाँ वो बड़ा हुआ था। वो वहाँ के बच्चों को गिफ्ट देता है, खाना देता है और अच्छे से ट्रीट करता है। वो काफी सारे बच्चों का एक साथ ख्याल रख रहा है और यूनजिन भी उसमें इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन वो एक बच्चे को देखती है जो अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। ऑर्फनेज की मैनेजर उसे बताती है कि जो बच्चे बचपन से अनाथ थे उन्हें उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो नए नए अनाथ होते हैं उन्हें पहले पहले ये हजम ही नहीं होता कि उनका भी कोई नहीं रहा। वो मिक्सअप होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तभी उसे तायोंग की याद आ जाती है। वो कहीं ना कहीं सोच रही है कि उसको भी इतनी ही तकलीफ हुई होगी। तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है। उसका कलीग कैजुअली उससे बात कर रहा है।
वो बोलता है कि तायोंग अमेरिका जा रहा है और शायद वापस ना आए। ये सुनते ही यूजिन का दिल हिल जाता है। उसका अब मन ही नहीं लग रहा, ना ही वो खाने में फुल्ली प्रेजेंट है और ना ही उस फुटबॉल के गेम में जो योनस्योंग और अनाथ आश्रम के बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। दूसरी तरफ तायांग स्टूडियो वापस आता है जहां एमी वाइन पीकर इमोशनल हो चुकी है। तायांग उसे एनकरेज करता है कि वो मैनेजर जो को एयरपोर्ट पर जाकर रोक ले, लेकिन एमी कहती है वो उसके लायक नहीं है। वो कहती है कि उस दिन जब तुमने पूछा था मुझे ये हिट किया, तो को मेरे बारे में लगभग हर चीज पता है, हर छोटी मोटी बात पता है, लेकिन मुझे उसके पसंद की एक भी बात पता नहीं। तायांग खुद डिसीजन लेता है इससे पहले कि एमी आगे जाके रिग्रेट करे और उसे एयरपोर्ट ले जाता है। वही ऑर्फनेज में तब बारिश शुरू हो जाती है। यूजिन को तायांग की वो बात याद आती है जो उन्होंने बारिश के टाइम की थी। तब यूजिन रियलाइज करती है कि उसका दिल क्या चाहता है। वो योनस्योंग से कहती है कि उसे जाना होगा। योनस्योंग रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो बोलती है कि वो टेक्स्ट में बता देगी और सीधे टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाती है। हम देखते हैं उसकी घाई बता रही है कि वो कितने दिल से तायांग को रोकना चाहती है। एयरपोर्ट पर वो तायांग को मैनेजर जो का लगेज पकड़े हुए देखती है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो सच में जा रहा है। वो उसके पास जाकर रोकते हुए कहती है कि वो ना जाए और फाइनली कन्फेस करती है कि वो उसे मिस करती है और बहुत ज्यादा पसंद करती है। जब तायांग एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तब यूजिन उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो उसे रोककर किस कर देती है। तभी तायांग भी उसे किस करता है और सॉफ्टली कहता है कि वो कहीं नहीं जा रहा। अभी इस मोमेंट के साथ उन दोनों के बीच की फीलिंग्स फाइनली क्लियर और म्यूचुअल हो जाती है। हम देखते हैं कि कैसे डिस्टेंस ने और खोने के डर ने उन्हें महसूस कराया कि वो एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, और यही एपिसोड का एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। लेकिन एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि शायद वूजू मिसिंग होने वाला है। तो आगे की कहानी क्या होगी जानने के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।